ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीत् अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवति व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तति स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेदो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका बुभौ तस्मान् माङ्गलिका बुभाविति। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरि देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जगत्सायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्
अवतु अवतु शांति शांति श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम लोग दश शांति का चिंतन मनन करने का उद्यम किया। प्रथम शांति मंत्र के ऊपर कुछ विचार हुआ। शन्नो मित्रः शं वरुणः। सारे विश्व चराचर में एक दिव्य आनंद से परिपूर्ण सत्ता व्याप्त है। वो चेतन तत्व ये समस्त विश्व का उद्गम और स्थिति का स्थान है। वो अनंत शक्ति का आधार है। पूरे विश्व में जो भी क्रियाएं चल रही हैं उसका मूल वही है। वो जो अनंत सच्चित आनंद परिपूर्ण सत्ता वो अपने को अनेक देव सत्ताओं के रूप में प्रकट करके और इस स्थूल विश्व के रूप में प्रकट करके क्रीड़ा कर रहे हैं। तो हम जो इंद्रियों से स्थूल पदार्थों को देख रहे हैं जिसमें हमारा अपना शरीर भी है,
ये चाहे पिंड हो, पिंड माने शरीर, और ब्रह्मांड शरीर, ये उस अनंत शक्ति का क्रीड़ास्थली है। तो हम अपने को सबसे अलग कटे हुए प्राणी के रूप में, मनुष्य के रूप में अनुभव करते हैं, और अधिकतर इसी भ्रम में बीत जाता है कि हम खुद ही अपनी शक्ति से चल रहे हैं। तो जो अनंत सत्ता से कट करके हम जी रहे हैं, वेदांत में इसी का नाम अविद्या है, अज्ञान है। और यही हमारे सारे दुख का कारण है। तो उनसे जुड़ने के लिए ये वेदांत शास्त्र है, और उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए हमें उस आधार चाहिए। तो परमात्मा ने अनेक देवताओं के रूप में अपने को प्रकट करके ये उपलब्ध कराया। जब वो कोई विशिष्ट क्रिया करते हैं, भगवान भाष्यकार, हाँ इसे ज्यादा है, नहीं ठीक है, हम बोला है। जो बृहदारण्यक में भाष्य करते हुए तो लिखते हैं कि नाम, रूप, गुण, कर्म, शक्ति के भेद से वही एक सत्ता अनेक विशिष्ट देवता के रूप में माने जाते हैं, और उनके माध्यम से उसी की पूजा। वैसे तो हमारे बहुत सारे देवता हैं, उस पर आएगी बात, परंतु इन जिन देवताओं की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं वैदिक देवता है। पौराणिक देवताओं में जब हम आते हैं, आजकल हमारा हिंदू समाज ज्यादातर उन्हीं देवताओं से जुड़े हुए हैं, तो एक व्यक्ति के रूप में हम उनको पकड़ते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, शिव जी है, माता जी है, एक व्यक्ति सत्ता के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी जो व्यापकता है वो कहीं अव्यक्त रह जाते, पीछे चला जाता है। क्योंकि जो वैदिक देवताओं का वर्णन जब करते हैं तो प्रायः ये समष्टि में ले जाते हैं। अब जैसे हम लोगों ने मित्र की जो बात की, तो जो प्राण के अधिष्ठाता, प्राण वृत्ति के, वो हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी, उनके भीतर भी, पूरे ब्रह्मांड में है। तो मित्र जो है समष्टि सत्ता के साथ हमको जोड़ रहे हैं, वो स्वयं समष्टि है।
संभवतः वैदिक काल में लोगों की बुद्धि, समझ, निर्मलता शायद हम लोगों से थोड़ी अधिक थी। वो बिना किसी स्थूल विग्रह के भी वो जुड़ जाते थे। और वेदों में देखेंगे सूर्य की उपासना कर रहे हैं, वायु की उपासना कर रहे, तेलों की, धरती की, तो सीधे प्रकृति के माध्यम से उस परम सत्ता से वे लोग जुड़ सकते थे। लेकिन जैसे कालक्रम में बोलते हैं कि बुद्धि, शक्ति, प्रज्ञा, आयु, बल सबका ह्रास हुआ, हमारे शास्त्रों में ऐसा है। तो इसलिए हमको व्यक्ति के रूप में जरूरत पड़ी, तो भगवान व्यक्ति के रूप में भी हैं। इसमें कोई जो हम लोग पूजा कर रहे हैं ये बिल्कुल ये भी वेदसम्मत है, परंतु व्यक्ति के रूप में आने से कहीं हमने समष्टि से अपने आप को जुड़ नहीं पाया। और कई बार इसीलिए मेरा भगवान बड़ा है, तेरा भगवान बड़ा है या छोटा है, ऐसा चलता है, क्योंकि हम व्यक्ति को पकड़ते हैं ना। तो ये बात ध्यान में रख करके आइए, वो जो परम देवता है, जो अनेक देवताओं के रूप में, खास करके वेद में 33 देवता का वर्णन है, ये भी हम कहेंगे। इन देवताओं के स्वरूप का चिंतन करते हुए हम उस अनंत सत्ता के सामने अपने सर को झुकाए, नतमस्तक हो जाए। और यहाँ पर नमन की बात आ रही है। जो नमन है बड़ा पवित्र होता है, नमन का भाव। तो शन्नो भवतु अर्यमा, अर्यमा हमारे ऊपर हमारा सुखकारी बने। संभवतु, अर्यमा कौन है? चक्षुषी आदित्येज अभिमानी, नेत्र में और नेत्रा जो सूर्य है इनके जो अभिमानी चेतन तत्व है, इनके जो नियंता है। और नेत्र कहने से खाली आप गोल एक आकार विशेष मात्र नहीं समझना। हम कैसे देखते हैं कि ये बड़ी मिस्ट्री है, पता नहीं, पूरा पता लगा नहीं लगा। एक तो इस स्थूल नेत्र के ही जो स्ट्रक्चर है कितना जटिल है। जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ वो थोड़ा थोड़ा उसको पता लगता है, और उसका फंक्शनिंग, और वो जिन दृष्टि तंतुओं से, स्नायु तंतुओं से जाकर के मस्तिष्क के किसी खास अंश पर जो न्यूरॉन सेल्स हैं उसमें जो एक्टिविटी होती है, लेकिन वहां तक तो एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, लेकिन वो ये देखना कैसे बनता है ना, ये अनुभव कैसे बनता है। और देखो सभी के नेत्र एक समान तरीके से प्रिंसिपल से काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस विश्व प्रकृति में कोई एक फैक्ट्री है जहां जितने नेत्र चाहिए सब सप्लाई हो रहा है।
तो आप सोचो कितने बड़े आकार में और कितने सोफिस्टिकेटेड कर्मकांड चल रहा है दुनिया में आंख देने के लिए। तो उस नेत्र देवता को हम नमन करते हैं और प्रार्थना करते कि हमारे लिए शुभकारी बनो। इसका अर्थ है कि हम जीवन भर अच्छी तरह देखें और अच्छे अच्छे चीजों को देखें। ऐसे तो सभी इंद्रियों में नेत्र को प्रधान माना जाता है, प्रतिनिधि स्थानीय है। जब तक हम देखते नहीं है तब तक हमको संतोष नहीं होता। और नेत्र से सूर्य का विशेष संबंध है कि नहीं है? सूर्य भगवान अस्ताचल में चले जाएंगे तो आंख होते हुए भी तो उनको उस देवता को जो सूर्य माने भौतिक पिंड में और हमारे नेत्र, असल में जो भौतिक पिंड कह रहे हैं सूर्य भगवान को, ये भी विराट का नेत्र माने जाते हैं, समष्टि का नेत्र है। तो चाहे वो बोलते बड़े बड़े आंखें फाड़ करके पूरी दुनिया को देखते हैं, सूर्य और चंद्र ये जो है भगवान के विराट पुरुष के नेत्र माने गए हैं। तो उसके अलग सिंबलिज्म है, उस पर नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे सभी कर्मों को देखने वाले उस देवता हैं साक्षी, कितने भी गोपनीय तरीके से करो वो देख लेता है। उसमें से सूर्य भगवान भी एक है। हाँ, सूर्य सोमः यमः ये सब साक्षीभूत है। तो उनके आंखों के उनके नजर में तो हम हैं, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करो और थैंक्स दो, प्रार्थना करो कि शन्न भवतु। अच्छा, अर्यमा जो है ये पितरों के भी देवता माने जाते हैं ना, पितृणाम अर्यमा। तो ये जैसे आदित्य में है और पितरों के भी अधिदैवत माने जाते हैं इस अर्यमा को। और उस दृष्टि से उनसे उनको प्रसन्न करे तो पितर भी हमारे ऊपर सब प्रसन्न हो जाते हैं। शन्न इंद्र, भाष्यकार ने कहा बल इंद्र, बल इंद्र है। ऐसे वेदों में शायद सबसे प्रसिद्ध जो है देवता इंद्र है और देवराज है। इसलिए वैदिक दृष्टि से इनके महिमा बहुत है। और बल का पता लगता है जब वेदों में ही आया, बृहदारण्यक में भी है। इंद्र कौन है पूछा शांडिल्य ने याज्ञवल्क्य जी से। याज्ञवल्क्य जी ने कहा ये जो विद्युत है ना जो चमकता है, विद्युत कौन है? कहा कि ये जो वज्र अशनी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वज्र लिए हुए एक देवता होते हैं ना। एक कथा है, पौराणिक कथा कहेंगे तो कथा ही हमारी आगे नहीं बढ़ेगी। वज्र कैसे बना, इंद्र के हाथ में आया, उन्होंने युद्ध किया। इंद्र की सबसे बड़ी महिमा बोलते हैं वो युद्ध करके वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध किया था। तो उस कथा का तात्पर्य जो आचार्यगण बताते हैं कि वृत्र जो है उसने बादलों को रोक के रखा था, बारिश होने नहीं दे रहा था। माने कैसे प्राकृतिक चीजों को एक स्टोरी के रूप में प्रस्तुत करना, ये जो है।
और वर्षा नहीं हो रही है तो वृष्टि ना हो तो सारे प्राणियों में हाहाकार हो जाता है ना। हम पहले सोचते थे कि बारिश नहीं भी होगा तो हम लोग वो लगा करके बोरिंग करके खूब जल खींच लेंगे। धीरे धीरे पता लगा कि कुछ सालों में जलस्तर इतना नीचे चला गया तो बोरिंग करके भी पानी नहीं मिलेगा। ये वृष्टि के बिना जीवन संभव नहीं है। और वृष्टि के लिए बादलों को कंडेंस्ड करना और वो बारिश हो सके ऐसा बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत तर्जन गर्जन करके इंद्र भगवान खूब वज्र मार मार करके वृत्रासुर को वध करते हैं, तब जा करके वो जो है वर्षा होती है। तो इंद्र भगवान के बिना कोई भी कम से कम धरती पर हम लोग जी नहीं सकते, ये समझ लेना। पुराने कालों ने इंद्र को तो एक माहौल बना दिया, ऐसे ऐसी कथाएं जो है, परंतु वेदों में इसीलिए असुर वध में भी माने देवता और असुर में लड़ाई होती है ना, तो उसका भी मुख्य तात्पर्य जो होता है जीवन उपयोगी वातावरण बनाना, जिससे ये सब जी सके और कंटिन्यू कर सके। इसके विरोधी जो शक्तियां हैं उनको असुर और उसके अनुकूल जो शक्तियां हैं उसको देवता कहा जाता है। तो और वेदांत की दृष्टि में इंद्र भगवान जो है ना हाथ के देवता है, हाथ के अधिष्ठाता है। जो वेदांत की प्रक्रिया से परिचित है, जैसे नेत्र के सूर्य हैं, कर्ण के दिव्य देवता हैं, चंद्रमा मन के हैं, ऐसे ही हाथ के अधिष्ठाता इंद्र हैं। और कोई भी कर्म आप जब करते, चाहे पूजा करो, यज्ञ करो, हाथ के बिना होगा? कैसे होगा? है ना, हाथ के बिना कोई भी कर्म, यहाँ तक कि लौकिक कर्म भी मुश्किल से होगा। जिनका हाथ नहीं कितने तकलीफ है, और वैदिक कर्म तो संभव ही नहीं है। तो एक प्रकार से कर्माधिष्ठाता देवता है इंद्र। जो कुछ हम हाथ से करते हैं ना, तो हाथ से करते समय ये हाथ को चलाने वाली जो सत्ता है उनको भी थोड़ा थैंक्स दिया करो इंद्र, है ना। भागवत में तो इंद्र को ऐसा बना दिया कि एकदम मैंने भगवान श्री कृष्ण के सामने नाक रगड़ रगड़ कर। लेकिन याद रखना कि इंद्र जो है उनका बड़ा भाई है, अर्थात कि अभी विष्णु आने वाला है ना, आगे विष्णु की बात आएगी, जो पैरों के अधिष्ठाता है। तो वो वामन भगवान का जब जन्म हुआ ना, तो अदिति माँ के गर्भ से हुआ। तो उनका बड़ा बेटा है इंद्र, और विष्णु भगवान का नाम है उपेंद्र। पता नहीं, शायद आप लोगों ने सुना होगा, उपेंद्र बोलते हैं भगवान विष्णु को। उपेंद्र माने इंद्र से छोटा है। तो भगवान छोटे भाई बन करके आए थे इंद्र की सेवा के लिए। और कितना भी इंद्र को आप लोग छोटा समझ लो, लेकिन गड़बड़ समझ लो, लेकिन इंद्र की रक्षा जरूर करते हैं। उनको माने अपने पद पर बने रहे, इसके लिए भगवान विष्णु भी सक्रिय हो जाते हैं। तो कोई तो बात होगी ना भैया, है ना। और जहां तक ये जो अहल्या
से जुड़ी हुई कथा की बात है, तो उसको खाली इतना ही बता दूं। अगर ऐसी कोई घटना घटी मान लो, माने लौकिक स्तर पर, तो उससे ये समझ में आता है कि ये जो देवताएं भी हैं वो सर्वथा निर्दोष नहीं है, उनसे भी गलतियां हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात, देवता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं और दूसरे ढंग से भी काम करा सकते हैं। भाई इतने बड़े पावर पर बैठे हुए हैं, तो जो पावर है ना उसका थोड़ा नेचर होता है कि वो व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा, तो ये शिक्षा देने के लिए, लेकिन चूंकि वो इतनी बड़ी हस्ती है इसलिए वो उन सब चीजों से फिर बाहर आ जाते हैं। और उसका जो वैदिक जो रूप है इस कथा का, वो तो बिल्कुल अलग है। आचार्यों ने बताया कि देखो, उसका दो प्रकार से व्याख्यान कर सकते हैं। अहल्य कौन है? हल, जो हल जानते हैं, खेती करते हैं, हल के जो योग्य होते हैं उसको बोलते हैं हल्या, भूमि। और जो खेती के योग्य नहीं है, सूखे हैं, बंजर हैं, और न हल्या अहल्या। ठीक है। और अहल्या से, अहल्या का जार, माने वेदों में इंद्र को अहल्या जार शब्द से कहा। अहल्या के अवैध प्रेमिक, तो उसका दो अर्थ है। अहल्या को हल्या बनाता है, ये जो वर्षा आती है ना, अगर बारिश के समय आप कोशिश करोगे तो बंजर जमीन भी थोड़ा वो हो जाएगा। जहां वर्षा होती है वहां बंजर होता नहीं प्राय भूमि, जहां वर्षा नहीं होती है वहां अधिक होता है। ठीक है ना। तो अहल्या से प्रेम भी करते हैं, और अहल्या का जार, जार शब्द का अर्थ होता है जो जीर्ण कर देते हैं, जीर्ण शब्द से, तो अहल्यापने को नष्ट करते हैं। ये तो भौतिक मन पृथ्वी की दृष्टि से व्याख्यान हुआ। तो इसलिए इंद्र अहल्या जार है, इसमें कोई माने अश्लीलता नाम की कोई चीज नहीं है, प्राकृतिक चीजें बता रहे हैं। दूसरा जो है, एक चीज और है, वो भी प्रकृति की घटना है, आप देखते रहते हैं। प्रतिदिन जो है, जो रात्रि है, रात जब छा जाती है तो सब अंधेरे में चला जाता है, सब सो जाता है, कर्म शांत हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही रात बने रहे तो जीवन तो चल नहीं सकता। तो रात्रि को जाना भी जरूरी है, उसका नाश भी जरूरी है। ठीक है ना। तो अब देखो, अहल्या शब्द का अर्थ हुआ आहनी लीयते, दिल में जो विलीन हो जाता है उसका नाम अहल्या। अहम, अहम दिल, आहनी लीयते, जो लीन होता है, उस कौन है दिल में, कौन विलीन होता है? रात। रात का नाम है अहल्या। और अहल्या को जो जीर्ण करता है वो कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान। तो अहल्या जार शब्द से सूर्य का जब उदय होने से पहले उषा आती है, धीरे धीरे रात पतला होता है और एक समय चला जाता है। तो इस घटना को भी अहल्या की कथा से
जुड़ा गया। ये मैं कोई नया अर्थ नहीं बता रहा हूँ, वेद के व्याख्याताओं में ये सब है। तो फिर अब इतनी सब बातें जो हैं लोगों को कहाँ याद रखना है, तो वो घटना जो है इसे बना दिया। तो अब ये कथा थोड़ा रोचक हो गया, स्त्री पुरुष की कथा हो गई तो बढ़िया रोचक हो गया। और फिर हमारे राम जी प्रकट हो गए तो फिर और अच्छा हो गया। तो जो भी हो, ये इंद्र को भले ही पुराणों में कहीं कहीं आपको ऐसा महसूस हो कि ये तो बड़ा दुष्ट देवता है, दुष्ट चरित्र है, लेकिन वास्तविक इंद्र की महिमा, उनके बिना काम नहीं चल सकता, उनके बिना जीवन नहीं चल सकता, इसलिए भगवान को भी इंद्र का पक्ष लेना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये हाथ के अधिदेवता है। इंद्र हमारे लिए सुखदायी बने। बृहस्पति श्रम, बृहस्पति वाणी और बुद्धि के देवता है। तो ये जो है, देखो, एक बार हम एक महात्मा का दर्शन करने गए तो उनके ऊपर कुछ विचित्र अटैक सा हो गया था। बड़े व्यक्ति थे, आचार्य महामंडेश्वर थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। तो हम एक वृद्ध संत विरक्त कृष्णानंद जी जो टेकरा वाले हैं, उनके साथ और उस महात्मा लोग उनका दर्शन करने गए। हरिद्वार में ही थे बीमार। हम लोग जब गए तो उन बीमार जो महात्मा उनकी सेवा में जो थे, बोले स्वामी जी आप लोग सब आए हैं, लेकिन आजकल गुरु जी की बड़ी विचित्र स्थिति है, वो तो बैठने भी माने मुश्किल पड़ता है। फिर भी तो उनको ला करके बैठा दिया कुर्सी पर, भीतर से कमरे से समय। विचित्र है कि वो जो है ऐसा ही रहते हैं और आंखों में देख ही नहीं रहे किसी को। नमो नारायण आदि करके हम लोग जल्दी जल्दी आ गए। बहुत विचित्र स्थिति है। तो कृष्णानंद जी महाराज बाहर आकर के कहने लगे, बोले स्वामी जी ऐसे उस समय महात्माओं में ये चर्चा हो गई थी कि शायद वो कुछ उपासना कुछ ऐसे करते थे, उसका प्रभाव कुछ गलत पड़ गया, इसलिए ऐसा हो गया। तो देखो, हेड ऑफ फिश अगर गड़बड़ हो जाए ना, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि घुटने में दर्द है, सीने में दर्द है, फलाना ठिकाना है, लेकिन आप सोचो व्यक्ति अपने को ही नहीं पहचानता, ना दूसरे को पहचानता है, ना क्या करना है उसको पता है, ना क्या किया वो पता है। कभी कभी जब डिमेंशिया हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो अपना नाम आदि से लेकर सब भूल जाते हैं, अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाते। तो बोला और सब तो ठीक है महाराज, लेकिन हेड ऑफ इट गड़बड़ा जाए। हमको भी बड़ा इतनी गंभीरता से उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो हेड ऑफ इट हमारी ठीक रहे, इसके लिए बृहस्पति को डेली नमस्कार किया करो। शन्नो बृहस्पति, क्यों ये ठीक रहेगा तो सब पुरुषार्थ प्राप्त कर लोगे। और साथ में ये वाणी के भी है, ठीक है ना। वाची, ये वाणी भाष्यकार लिखते ना, वाची बुद्धो जो बृहस्पति, वाग देवता है बृहस्पति वाणी के, मैंने उसमें कहीं कहीं अग्नि को वाणी का देवता माना, कहीं बृहस्पति को माना। तो यहाँ वाची और बृहदारण्यक में इन्हीं को माना है। बृहति पति, बृहति का पति है, बृहत माने वाग। तो बृहस्पति कहना और वागपति कहना, ठीक है ना। तो एक तो हम बोल पाए और ऐसा बोले कि काम न बिगड़े। जितना काम ये बिगाड़ता है ना, उतना
काम बोलो, संबंध बोलो, सब यही बिगाड़ता है ज्यादा और बनाता भी यही है, समझे ना। तो इसीलिए आगे एक शांति मंत्र में प्रार्थना करते हैं, जिह्वा में मधुमत्तमा, हमारी जिह्वा ऐसा हो कि मान लो कि मधुमय हो, बोले तो लोगों को ऐसा लगे कि ये जो है मधु की वर्षा हो रही है। और एक जगह है कि देखो बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, उसमें से जो बोलने वाला है ना, वक्ता, जिनके शब्दों पर प्रभाव है, वो सब पर राज करता है। कम से कम अभी तो मैं कर ही रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। ये वाणी अगर चली जाएगी तो पूछने वाला दूसरे दिन से कोई नहीं होगा, बोले स्वामी जी कुछ नहीं उपदेश कर पाते। तो बुद्धि और वाणी और सुरवंतो दिव्यक्षवहा, अब अगर गले में मधुरता हो जाए, कंठ है ना, अब जैसे जो गायक लोग होते हैं, अवधेश जी का कंठ देखो, जैसे कितना मधुर है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है उनका कंठ। तो ये जो है ये बृहस्पति की कृपा है, वाक देवता, तो हमारी वाणी भी ठीक रहे, है ना। मैंने इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा संकेत करते हैं। शन्न इंद्रो बृहस्पति और शन्नो विष्णु गुरुक्रमः। गुरुक्रम, गुरु माने विस्तीर्ण, क्रम माने पादक्षेप, माने ये पैर रख कर चलते हैं ना, इसको क्रमते माने पदक्षेप करता है, क्या बोलते हैं, स्टेप। हाँ, तो गुरुक्रम बहुत चलते, विस्तीर्ण, कितने मील चलते हैं, कितने योजन चलते हैं, चलते ही रहते हैं, कभी थकते नहीं है। विष्णु भगवान वेदांत में पैरों के, ऐसे बहुत सारी उनकी महिमा है, लेकिन यहाँ पर पाद अधिष्ठात्री जो देवता है ना, पादयोर अभिमानी, ऐसा बोलते हैं, हमारे दोनों पैरों के चलाने वाले। अब देखो कई लोग जो पैरों को बहुत बुरा समझते हैं, है ना, अब बोलते हैं ना मध्याम शूद्रो अजाया था। अरे भाई, पैरों में तो खास करके भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। तो अब देखिए हमारा पूरा शरीर देवताओं का निवास हुआ ना, कितना दिव्य है, हाँ। कम से कम याद करके डेली अपने पैरों को, बोले आपने आज दिन भर बहुत चलाया, जिसका पैर नहीं चलता है, लगा हुआ मार जाता है, उसको तकलीफ हुई जाता है, ठीक है ना। और बोलते कि बुढ़ापा पैरों से आता है। तो खूब जो है इनका सम्मान किया करे, पैर समझ करके उनकी निरादर मत करे। पादयोर अभिमानी, चलाने वाले हैं ना। और गुरुक्रमः, देखो जितना कुछ चलता है ना, उसमें किसी न किसी रूप में पाद माने पैर है। पैर माने खाली यही पैर नहीं है, जैसे वो जो मकड़ी आदि है उनका पैर अलग है, सांप है उसका तो पादोर माने उनका पक्ष ही पैर है, ठीक है ना। धरती चल रही है सूर्य के चारों ओर, तो धरती का भी तो पैर है, खाली ऐसा पैर नहीं है, बल्कि धरती को भगवान का पैर माना गया। समझ रहे बात को। जो कुछ भी चलते हैं ना वो पाद युक्त माना जाता है,
अब पाद के पैरों के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु है और सारा विश्व चराचर में एक भी कोई चीज नहीं है जो चल नहीं रहा है। सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के ब्रह्मांड, बल्कि ब्रह्मांड तो एक्सपांड हो रहा है बोलते हैं निरंतर। अब देखिए विष्णु भगवान कहाँ से, हमारे पैरों से कहाँ पहुंच गए इसीलिए तो व्यापक कहा जाता है, ठीक है ना। और वामन के रूप में बोलते हैं कि उन्होंने 3 पैरों से सारी दुनिया नापी, है ना। एक पग से धरती, एक पग से दिलो, और तीसरा पैर किस पर डाले ये समस्या आ गई। तो बलि महाराज बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि हमारे सर पर पैर रख दीजिए, ठीक है ना। तो पादयोर अभिमानी, इसका एक और भी रूप है विष्णु भगवान का। ये 3 पैर कहाँ है? 2 पैर तो दिखता है, तीसरा पैर बोलते नाभि से निकला था उनका कथाएं जो है इतना अद्भुत अद्भुत कथाएं है कि माने नॉर्मल रीजन से इसको समझ नहीं सकते, वो कुछ हायर रीजन लाना पड़ेगा। तो देखो, अगर विष्णु भगवान को व्यापक चैतन्य समझे तो 3 पद में वो सब कुछ नापता है। जागृत अवस्था एक पैर है, एक पाद, स्वप्न दूसरा, और सुषुप्ति तीसरा। इतनी तो है आपके पास, और कितनी दुनिया है आपकी। तो एक साक्षी कहो या परम चैतन्य कहो, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबको व्याप्त करके बैठा हुआ है कि नहीं है? ठीक है ना। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना है, वो तो साक्षी रूप में तो वो है ही है, लेकिन कम से कम हमारे पैर ठीक रहे तो साधना शिविर में तो पहुंच सकते हैं ना, नहीं तो यहीं आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पैर ठीक रहे। एक हमारे गुरु बहन थी, उनको लकवा मार गया तो रो रही गुरु स्वामी जी। कितने जगह दौड़ दौड़ करके सत्संग में पहुंचती थी, लेकिन कभी इन पैरों को हमने थैंक यू नहीं बोला। आज जब बिल्कुल नहीं हिलता है तो पता लगता है, तो समझ लगता था कि नहीं चल रही हूँ, मैंने ग्रांटेड, है ना। ये ज्ञान है, हम लोग कॉन्शियस नहीं। इस शरीर में ही सारे देवता और परम देवता बैठे हुए हैं। इसलिए तंत्र में वो श्लोक आता है, बड़ा प्यारा श्लोक है, देहो देवालयः प्रोक्तः। ये शरीर एक देवता का निवास है, देवालय है। इसलिए पूजा करते हैं सब मंत्र का न्यास करना पड़ता है देवताओं का, अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, न्यास, वो याद करना कि हाँ ये इस शक्ति के रूप में ये देवता है। मंत्रों का न्यास होता है, ये कोई मामूली चीज नहीं महाराज। ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे रूप लेते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब अद्भुत चीज है। तो ये देव शक्ति का ये लीला केंद्र है शरीर। शनो विष्णु ये अर्धाली हो गया। अब आओ आगे का, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। अब यहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करें, नमो ब्रह्मणे।
और नमस्ते वायो, यहाँ तक विष्णु भगवान तक इनको भाष्यकार लिखते एवं अध्यात्म देवता। इस प्रकार से अध्यात्म में माने हमारे शरीर इंद्रियों में जो देवता है उनको हमने याद किया। ये सब हमारे लिए सुखकारी बने। अब जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्म विविदिषुणा नमस्कार वदन क्रिये वायु विषये ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम क्रियेते सर्वक्रिया फलानां तदधिनत्वात्। जो ब्रह्म जिज्ञासु है, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, वो वायु के विषय में ब्रह्मा जी, उनका एक नाम है वायु, हिरण्यगर्भ, वेदांत में ये शब्द आता है। एक ही है ब्रह्मा और वायु, इस पर आ रहे हैं। उनके विषय में नमन और वदन, वदन की बात आई मैंने कहना, ये दोनों कर रहे हैं ब्रह्म विद्या के जो उपसर्ग हैं। ब्रह्म विद्या में बहुत सारे विघ्न बाधा, ऐसे तो किसी भी काम में आ सकता है, विघ्न बाधाएं आते ही हैं, लेकिन महाराज ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो साधना करते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए श्रवण मनन आदि, इसमें बहुत सारे विघ्न बाधाएं हैं। और बृहदारण्यक में है कि यहाँ तक कि बहुत बार तो देवताएं भी, इसलिए तो देवताओं को इतना पठाना पड़ता है, ये देवता भी इसमें विघ्न डालते रहते हैं, है ना। पुराणों में प्रसिद्ध है ना, विश्वामित्र जी के पास मेनका को भेज दिए, किसी के पास पिताजी को भेज दिए, किसी के पास उर्वशी को ही भेज दिए। माने इंद्र भी कम उत्पाती तो नहीं है, इसे देखो तो असल में सब उत्पात लगता है, लेकिन ये सब परीक्षा है। परम शुद्ध हुए बिना आप वहां तक जा नहीं सकते। तो ऐसा लगता है कि हमारा काम बिगाड़ा, अरे भाई तुम्हारे भीतर वो बिगाड़ सारा था, बिगाड़ था तभी ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो फिर भी अगर स्तुति करके, नमस्कार करके, अच्छी अच्छी बातें बोल के, पूजा पाठ करके अगर देवताओं को खुश रखोगे तो विघ्न कम करेंगे, कुछ विघ्न दूर भी कर देंगे। इसलिए देवताओं को खुश रखना पड़ता है, जीवन के भौतिक सुख के लिए भी और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए भी। तो ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम क्रियते, ये नमस्कार कर रहे। ऐसे भी नमस्कार बड़ा पवित्र धर्म है, सर्व झुकाना, है ना। तो वो जो है हमारे ज्यादातर गड़बड़ अहंकार के कारण है। अगर अहम ढीला पड़ा किसी का तो समझ लो बहुत बड़ा कम है। तो अहम छूट जाए, ये नमन है। नमन पर हमने भोर के ध्यान में भी, है ना, प्रातः नमामि बहुत कुछ कहा है, तो सब याद करना चाहिए। अच्छा, भाष्यकार कहते कि सर्वक्रिया फलानां तद अधीनत्वात्, क्योंकि समस्त कर्म के फल इस वायु के अधीन है। वायु देवता जिनको सूत्रात्मा ब्रह्मा जी कहा जाता है, उनके अधीन है। तो ये जो ब्रह्मा जी है, इनकी महिमा भी बहुत है। बल्कि हम लोग तो त्रिदेव में मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और मुंडक में आया है
ब्रह्मादेवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता। मुंडक का प्रथम श्लोक ही है। सभी देवताओं में ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, माने भगवान का, परमात्मा का प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी है। समझ रहे हैं? प्रथम अजय बोलते हैं, प्रथम जन्म लेने वाला। परमात्मा तो अजन्मा है, लेकिन वो जो प्रथम किसी रूप में जन्म लेते हैं तो उसका नाम है ब्रह्मा जी। और वो जो है विश्वस्य कर्ता। ये बात तो पुराणों में बहुत आता है, सारे सृष्टि ब्रह्मा जी ने की ना। विश्वस्य कर्ता माने भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सब कराते हैं। भुवनस्य भोक्ता, और भुवन के पालक भी है विश्व के, ठीक है ना। खाली इतनी बात नहीं है, वो ब्रह्म विद्या और वेद विद्या के प्रवर्तक प्रथम आचार्य हैं। ये ध्यान देने की बात है। माने परमात्मा तो अनादि सिद्ध गुरु है ही हैं, लेकिन जो शरीरधारियों में माने एक जन्म लिया हुआ जो सत्ता काम कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी को एक व्यक्ति समझोगे तो ये बात समझ में आएगा नहीं। ब्रह्मा जी समष्टि है। उनको वायु क्यों कहते हैं? तो वायु शब्द जो एयर आप समझते हैं ये नहीं है, ठीक है। बृहदारण्यक में प्रसंग है, उद्दालक ऋषि पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि हम मद्रेशु, इधर कहीं मध्य देश था, माने मैड्रास की बात तो नहीं है, मध्य देश इधर ही मानते हैं। और हमारे गुरु के पास हम पढ़ने गए थे। तस्य आश्रित गंधर्व गीता भार्या, उनकी जो पत्नी थी वो गंधर्व से गृहित थी, माने बीच बीच में गंधर्व प्रकट हो जाते थे उसमें, स्त्री में। तो बोले कि एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे और गंधर्व आ गई। गंधर्व कुछ आ गया, मैंने उनमें आवेश होता है ना, वैसे शायद उनकी लड़की को भी गंधर्व आती थी, दुहिता भी, ऐसा लिखते हैं वहां पर प्रसंग है। अच्छा, ये गंधर्व भूत प्रेत ये सब माताओं से बड़ा प्रेम रखते हैं, उनको जल्दी पकड़ते हैं जो भी हो लेकिन पुरुषों को भी पकड़ते, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने उस माने वो जो स्त्री है, जो उस समय जब गंधर्व प्रकट होता है तो वो सामान्य बर्ताव नहीं करते, वो बड़ी अलौकिक बर्ताव करते हैं। तो पूछा, बोले हमारे गुरु जी से पूछा, अरे पतंजल कव्य, क्या तुम उस सूत्र को देखे हो, जानते हो, जिससे पूरी दुनिया गुथी हुई है? तो हमारे गुरु जी को भी पता नहीं, हम लोगों को तो भी आता पता ही नहीं है। तो बोले नहीं, आप ही हमको समझा दीजिए। तो उद्दालक बोलते कि हमने गंधर्व से ये सूत्र आत्मा की विद्या प्राप्त की, क्या तुम जानते हो? क्या केवल मैंने हमारी विद्या बड़ी अलौकिक है ये। तो याज्ञवल्क्य जी जानते थे, कहा कि हाँ, वायुर्वै गौतमा तत्सूत्रेण सर्वमिदं संवृत्तम्। वायु वो सूत्र है, सूत्र माने धागा, जिससे ये सारे दुनिया के सब कुछ गुंथा हुआ है। अब
पहले पहले जब हम ये सब पढ़ते थे तो बहुत ही विचित्र लगता था कि ऐसा कौन सा धागा है जिसने सबको, कपड़े में तो धागा मिलता है लेकिन सारी दुनिया को कौन धागा कूद कर रखा है। धीरे 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 जब शायद ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी की थोड़ी कृपा हुई और गुरुओं की तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो क्या आप लोग उस सूत्र को जानते हैं जिससे ये सारी दुनिया गुंथी हुई है? बोलो। अरे तो नाम बोला है, वो है कौन? ब्रह्मा जी का स्वरूप। तो देखो आजकल तो साइंस में ये बात है कि सारी दुनिया के सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। किससे? है ना? कोई चीज है जो सबके भीतर, इंटरनेट खाली बने आपके, आप जो यूज करते होते ना कि नाम नहीं करे, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड एक इंटरनेट में है। अच्छा इसको जो है मैंने आपके लिए सरल करता हूँ। कोई भी वस्तु कुछ नियमों से संचालित होते हैं, इतना तो सब जानते ही हैं, है कि नहीं? नियमों से संचालित है, नियम से बाहर भी है। प्रकृति के नियम से भी बाहर जा सकता है, चाहे ये धरती हो, चाहे ये सूरज हो, सब जो है लॉ ऑफ नेचर से, लॉज ऑफ नेचर से नियंत्रित है कि नहीं है? अब ये जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कहाँ है? हमको ग्रेविटेशनल फोर्स ने बांध के रखा कि नहीं रखा? रखा है कि नहीं? रखा है। अगर किसी को प्रयोग करना है तो ऊपर की ओर कूद करके देखना है, छत से कूद जाना, कूदना नहीं। तो वो जो फोर्स है वो आपको धरती पर पटक देगा। दिखाई पड़ता है? नहीं मिलता है, लेकिन आपको बांध के रखा है। और धरती के इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए कितना क्रिटिकल मोमेंटम चाहिए? हमारे DRDO वाले हैं, कितना चाहिए भाई? पर सेकेंड में सर 15 किलोमीटर या ऐसा कुछ है। हाँ 9.8। अच्छा तो देखो तब जाकर के धरती से बाहर जाओगे, लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। उनका गुरुत्वाकर्षण और बहुत मजबूत है, इसलिए सूर्य के आकर्षण से बाहर बहुत कम चीज जा सकता है। उनसे भी बाहर जाने के लिए तो और बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत है। अब वो फोर्स अगर मोमेंटम अगर किसी में आए तो शायद वो बॉडी फिर जल करके खाक हो जाएगी, कैसे रहेगा? इसलिए तो कहने का भाव ये है, ये जो नियमों के सूत्र से सब उठा हुआ है, छोटे से कण से लेकर के पूरा ब्रह्मांड, इन समस्त नियम, ऐसे नियमों को हम तोड़ तोड़ करके देखते हैं, लेकिन ये सारे नियम जो होते हैं, फोर्सेस, ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही है, तभी ब्रह्मांड संभव है। तो इसलिए हम लोगों की वैदिक दृष्टि यह है कि एक सत्ता अनेक नियमों के रूप में, अनेक फोर्सेस के रूप में प्रकट होकर के इस ब्रह्मांड को चला रहे। तो वो जो एक सूत्र है ना,
जिससे सब कुछ चल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, चल रहा है, विलीन हो जा रहा है, उसी के अधीन जो हम कर्म करते हो और फल प्राप्त करते हैं ना। आपने बीज लगाया, वो वृक्ष बना, वो पुष्पित और फलित हुआ, ये किसने इस बीज को अंजाम तक किसने पहुंचाया, फल तक? कोई एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग जो कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, लोग सोचते हैं कि हम तो जो किया कर लिया बस खत्म हो गया। इतना आसान नहीं हो। जो कर्म बीज आपने डाला, वो ब्रह्मा जी कहो या वायु कहो, सूत्रात्मा कहो, उसने उसको पकड़ा और उसका जो फल है वो जहां आप जाओगे नहीं, आपको ले जाएंगे, वो हम पहुंचा देगा। लो भैया, ये तेरा फल है। तो इसीलिए बहुत सावधान है, अपने कर्म में सावधानी से करना चाहिए, ठीक है। तो भाष्यकार कह रहे कि सर्वक्रिया फलानाम तदधिनत्वात्। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये जो वायु हैं, ये जिस सूत्र से सब कुछ गुंथा हुआ है, इसको समष्टि प्राण भी बोलते हैं। कि प्राण माने इस अर्थ में कि ये ही सब कुछ संचालित कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी का एक स्थूल रूप ये जो हमारा श्वास चलता है, ये भी वायु है। लेकिन जहां वायुमंडल नहीं है, वो सब भी तो नियमों से गुंथा हुआ है ना। तो सूत्रात्मा माने यार नहीं समझना, यहाँ वायु बहुत बड़ा व्यापक सत्ता है। जो कुछ भी गतिमान पदार्थ है वो इसी से गति कर रहे हैं। एक्टिविटी सारी जो है ना, ये क्रिया शक्ति सारे विश्व ब्रह्मांड में जो क्रिया चल रही है और बड़ी सिस्टम से चल रही है, सिस्टमेटिक, तभी तो ये जीवन संभव है। जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, काम करते हैं, फल भोग करते हैं, फिर आगे के लिए निकल जाते हैं। माने ये सब इतनी विशाल कर्म कांड चल रहा है। तो ये जो करने वाला है, इसको यूं समझ लो, परमात्मा तो भाई मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड सबका समष्टि है ना। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेड जो है ना ब्रह्मांड, जितना सक्रिय होकर के काम कर रहा है, ये ब्रह्मा जी समझ लो, हो गया ना बात। तो ये ब्रह्मा जी को भाई नमो ब्रह्मणे, हे ब्रह्मा जी आपको नमस्कार, नमस्ते वायु, ते आपको, हे वायु, वायु माने वायु देवता संबोधन है, वायु आपको नमस्कार। ये ब्रह्मा और वायु एक ही चीज है, लेकिन वायु हमारे शरीर में जीवन के रूप में एकदम सामने प्रत्यक्ष है, ठीक है ना। माने जो फोर्स है या शक्ति है, वो जहां एक्टिव है ना, वो स्पष्ट मालूम पड़ता है। और जहां वो एक्टिव नहीं है या कुछ का प्रभाव नहीं मालूम पड़ रहा है। अब जैसे हम लोग चल रहे फिर रहे, इससे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई खास मालूम नहीं पड़ रहा है। कूदने पर या आपने गिरे तुम्हारा मस्तक पर तो फर्स्ट से थोड़ा मालूम पड़ता है ना। तो ऐसे ही ये जो वायु के रूप में निरंतर जो प्रवाहित है, ये हमारे शरीर में जो सारी क्रियाएं चल रही है उसका ये प्रत्यक्ष रूप है। और इसी से हम समझ सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में ऐसी क्रियाएं चल रही हैं। तो ये वायु कहने से प्रत्यक्ष, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमः करोमि, आपको मैं नमन करता हूँ, नमस्करोमि। परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायुरेव अभिधीयते। परोक्ष और प्रत्यक्ष माने आध्यात्मिक प्राण रूप से वो प्रत्यक्ष हैं, और वो सर्वत्र विद्यमान रूप में जो सबका कंट्रोलर है, वो हमको थोड़ा अनुमान अंदाजा लगाना पड़ता है, इसलिए वो परोक्ष है। दोनों प्रकार से आप ही हैं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ।
और त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे वायु देवता आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। माने चक्षुर आदि की अपेक्षा जो प्राण है वो अधिक निकट है। भाष्यकार लिखते हैं चक्षुरादि अपेक्षा बाह्यम सन्निकृष्टम अव्यवहितम। चक्षुरादि बाह्य है, हमारे पास आंख है कि नहीं कैसे पता लगेगा? आंख को देख सकते हो, कैसे पता है? आपके पास आंख है कि नहीं कैसे पता लग रहा है? हाँ? अरे हमको देख रही हो ना। तो इससे माने वस्तु के प्रत्यक्ष से हमारे पास देखने की कोई चीज है ये पता लगता है, तो ये अनुमेय माना जाता है। इंद्रिया जो है अतीन्द्रिय होने से अनुमेय है, ठीक है ना। लेकिन आप जिंदा है कि नहीं है ये भी अनुमान अंदाजा लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये जो प्राण के रूप में जो क्रिया चल रही है, ये आंख नाक कान सब बंद भी हो तब भी ये पता लगता है, सांस के भी रूप में और प्राण के रूप में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको चक्षुर आदि की अपेक्षा ये ज्यादा सन्निकृष्ट माना गया, माने निकट अव्यवहितम। इसलिए प्रत्यक्ष ब्रह्म तो आप ही है, ब्रह्मादि और ब्रह्म प्रत्यक्ष ब्रह्म ये प्राण तत्व के रूप में, जीवन सत्ता के रूप में ये प्रत्यक्ष ब्रह्म है। हम जो जी रहे हैं ना, है ना, ये जो प्रत्यक्ष ब्रह्म है, उनके रहने से हम जिंदा है। और निकले तो राम नाम सत्य। तो कह रहे कि हे वायु देवता प्रत्यक्षम ब्रह्म, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। और ब्रह्म शब्द का प्रयोग क्यों किया? ब्रिंहणा माने प्राण है तो शरीर सक्रिय है, श्वास चल रहा है, इस प्रकार से इसमें एक परिणाम हो रहा है, चाहे वृद्धि हो चाहे परिणाम हो, ये प्राण के कारण हो रहा है ना। प्राण जैसे निकला तो ये सब सूख जाता है। जैसे किसी शाखा से जब उसका प्राण निकल जाता है ना तो सूख करके टहनी या वृक्ष खड़ा हो जाता है। तो ये जो संजीवित है ये प्राण के कारण है। इसलिए ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है जो सबको बढ़ाते हैं और सबको सक्रिय रखता है, व्यापक अर्थ भी है। तो दोनों ही अर्थ में ये वायु देवता ब्रह्म है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। चूंकि आप प्रत्यक्ष ब्रह्म आप ही हैं, आप ही को तो हम ब्रह्म मानेंगे। ये थोड़ी स्तुति हुई, माने जो ब्रह्म है परमात्मा तो कहाँ है, किस रूप में है, उनको जानना तो पूरा उपनिषद का पी जाए तभी होगा। लेकिन ये जो प्राण के रूप में जो है ये तो प्रत्यक्ष है, ये अनायास ही हम जान सकते हैं। तो इसलिए उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप आप ही है, तो आप ही को हम ब्रह्म कहेंगे। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ये बोलना भी नमन करना और बोलना, ठीक है। अच्छा, ये जो है असल में प्राण रूप ब्रह्मा जी की स्तुति के लिए ये कह रहे हैं। वो जैसे कोई राजा से मिलने जा रहा हो, अब उसको 2 बार मिल गया,
द्वारपाल। अब राजा भले ही आपसे मिल लेंगे लेकिन द्वारपाल नहीं छोड़ेंगे जल्दी आपको, तो द्वारपाल को खुश करना पड़ता है। अरे महाराज आपका दर्शन हो गया तो राजा का दर्शन हो गया, आप ही तो हमारे लिए महाराज है, ऐसा स्तुति वुति करके उनको प्रसन्न रखना पड़ता है। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि जो सबसे बड़े हैं गुरुजी उन्हीं को खुश रखेंगे तो सब काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नीचे वालों को खुश रखना ज्यादा जरूरी है, गुरु जी तो खुश रहते ही है तो जो आसपास के लोग हैं उनको बना करके रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्राण है वो हृदय में विद्यमान जो अनादि सब प्रकाश ब्रह्म तत्व है उनका द्वारपाल माना जाता है प्राण, प्राण और आत्मा, ठीक है ना। ये सब एकदम बहुत निकट के हैं आत्मा के, तो उनको ब्रह्म देखने की इच्छा से मुमुक्षु उनको कह रहे हैं कि मैं तो आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। अच्छा अब कह रहे हैं ऋतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि और सत्यम वदिष्यामि में ऋत, ऋत शब्द भी एक प्रकार का सत्य है। ऋतम अनृतम, ऋत माने सत्य और अनृत माने मिथ्या, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों बात शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए दोनों का अर्थ थोड़ा अलग है। ऋतम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम तदपि त्वदधीनत्वात् त्वामेव वदिष्यामि। एक ब्रह्मा जी जो वायु देवता है उन्हीं को कह रहे कि मैं आपको ऋत मानता हूँ, ऋत आपको ही कहूंगा। क्यों? ऋत शब्द का अर्थ होता है जो शास्त्र में आपने शास्त्र का अध्ययन किया और उससे आपने निचोड़ निकाला कि इसका ये अर्थ है। सुपरिनिश्चितम, निश्चय बना किसके विषय में? अपने कर्तव्य के विषय में। यथा कर्तव्य, क्या करना चाहिए। देखिए प्रायः हम लोगों को अपने कर्तव्यों का निश्चय नहीं है, समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है, इसका निश्चय नहीं हुआ। और निश्चय कुछ है भी वो यथाशास्त्र नहीं है, अपनी कल्पना के अनुसार है। तो हमारे अपने कल्याण के लिए हमें क्या करना है वो शास्त्र का श्रवण करते हुए जब एक निश्चय पर आप पहुंच जाते हैं। भाष्यकार का शब्द यथा शास्त्रम, शास्त्र के अनुसार, यथा कर्तव्यम, जैसा हमारा कर्तव्य है, बुद्धो हमारे हृदय में, सुपरिनिश्चितम, खाली निश्चित नहीं कहा, निश्चितम, परिनिश्चितम और सुपरिनिश्चितम, सुदृढ़ निश्चित जो अर्थ है, जो कर्तव्य पदार्थ है, ये हमको करना है। क्योंकि जब हमारे भीतर ही निश्चय नहीं होगा, कभी इधर भागे कभी इधर भागे, क्या करेंगे। इसलिए भीतर की बड़ी महिमा है, ठीक है ना। इसी को भगवान ने कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि एक व्यवसायात्मिका बुद्धि है, द्वितीय अध्याय, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, ऋत की प्राप्ति कैसे होगी? त्वदधीनत्वात्, ये जो वायु देवता है, ब्रह्मा जी हैं, इनके अधीन है, क्योंकि ये ना हमारे जो अध्ययन आदि है वो करने में और उसके फल ये देगा।
तो तभी ऐसा कोई निचोड़ है, निश्चय जीवन के लिए जो निश्चय है। अब देखो चीज बहुत सरल है कि भगवान का भजन ही हमको करना है, इतना ही तो निश्चय बनाना है, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो निश्चय नहीं बना तो जिनका बन गया निश्चय, तो वो ये जो साधक है, विद्यार्थी जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ही को मैं ऋत कहूंगा, क्योंकि ऋत आपके अधीन है, निश्चय तक पहुंचना आपके अधीन है। और फिर सत्यम वदिष्यामि, सत्य भी आप ही हैं। सत्य क्या है? सत्यमिति वाक्याभ्याम संपद्यमानः सोपि, वही जो आपने बुद्धि में निश्चय किया वो एकदम पक्का निश्चय हुआ, लेकिन वो अभी व्यवहार में, अनुष्ठान में वो उतरा नहीं। तो जब वही चीज जो बुद्धि में, आपके मन में है, वही जो वाणी और शरीर के द्वारा आप उसको अनुष्ठान रूप में कर लेते हैं, माने उसको फलित हो जाता है आपके जीवन में, तो उसका नाम होता है सत्यम। तो यहाँ वेदांत के संदर्भ में समझ लो कि आत्मा ही ब्रह्म है, ये निश्चय प्राप्त किया, ये ऋत हो जाएगा। अब देखिए कितना कठिन काम है ऋत, इसलिए इनकी बड़ी सहायता चाहिए ब्रह्मा जी के और सभी देवताओं के बिना नहीं होगा। और आत्मा ब्रह्म ही हमने अनुभव कर लिया, सत्य हो गया हमारे जीवन में। जो ब्रह्म ज्ञान की बात शास्त्र में था, युक्ति में था, वो हमारे अनुभव में उतर गया, सत्य हो गया। ठीक है ना? तो ऐसा ऋत हो जाए और सत्य हो जाए, इसके लिए हम अभी को ऋत और सत्य बताऊंगा। तत्सर्वात्मकम तन्माम अवतु, ऐसा जो सर्वात्मक वायु नामक ब्रह्म है, ऐसा मैंने प्रभु आपकी स्तुति की, ऐसा स्तुत होकर, अप्रसन्न होकर, माम अवतु, माम माने मैं विद्यार्थी हूं, मुझे रक्षा करे। अवतु माने रक्षा करे, मेरी रक्षा महारी भी करे, और ये ज्ञान विद्या का संयोजन मुझे विद्या प्राप्त करा करके मेरी रक्षा करे। तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, और वक्ता को भी रक्षा करे, माने हमारे गुरु जी हमको उपदेश में समर्थ बने रहे। ठीक है ना? उनकी स्मृति अच्छी तरह रहे और समझाने की क्षमता ठीक ठाक हो, ये सब आप हमारे आचार्य की भी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें और मेरे आचार्य की रक्षा करें। अजय विद्यार्थी बड़ा प्यारा है, गुरु को भूल नहीं रहा है, उसे तो स्वार्थ के खातिर ही कर रहा है, लेकिन स्वार्थ के खातिर भी लोग करते नहीं ना कि गुरु जी का तो खैर रहे। तो तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम, उसी प्रार्थना की पुनरुक्ति है। पुनर्वचनम आदरार्थम, आदर भाव के कारण कि कोई बात आई आई आइए बोलने से हो जाता है, लेकिन आई आई माने उनके प्रति हम आदर दे रहे हैं।
ऐसे आदरार्थम अवतु माम अवतु वक्तारम, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गुरु जी की रक्षा करो। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति को बता दिया। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो उपसर्ग है, बाधाएं हैं विद्या की प्राप्ति में, वो समाप्त हो जाए। ऐसे निर्मल हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे ऊपर आपका अनुग्रह रहे। एक शांति मंत्र सब शांति कर देगा। देखिए अर्थ अगर थोड़ा सा ध्यान रहे, प्रार्थना तो हम लोग जो पढ़ते हैं तो करते हैं, लेकिन पाठ मात्र हो जाता है, उसके अर्थ से अगर अपना दिल जुड़ जाए तो कितना पवित्र भाव आ जाता है। 12 से ऊपर हो गया तो आज ही पूर्ण करता हूँ। पूर्ण भी हुआ। मैंने सोचा था कि सहना बाबू तो भी बता देंगे क्योंकि हमारे पास समय उतना ही है लेकिन जितना हो जाएगा उतना ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।